नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इल्वाम इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ रिगार्डिंग कल का बहुत बड़ा इवेंट हमारी कंट्री के लिए, दैट इज़ यूनियन बजट 2025। कल के दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आएंगी और हम सबके सामने बजट रिप्रेजेंट करेंगी। और हम कुछ चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि क्या क्या सरकार की तरफ से नॉर्म्स आ सकती है, वो नॉर्म्स एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को किस तरीके से इफेक्ट कर सकती है, क्या पॉजिटिव आउटकम निकल सकते हैं, क्या नेगेटिव आउटकम निकल सकते हैं। हम थोड़ा सा डिटेलली देखेंगे कि सेक्टर बाय सेक्टर कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको एक रोबस्ट मिलेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से बोली जाएंगी तो कंपनीज पे इफेक्ट आएगा। जीडीपी डेटा से लेकर एआई की क्रिएशन तक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाहती है इस बजट में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक माइंडसेट डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द बजट। देखिए, यूनियन बजट एक फिस्कल ईयर का, एक साल का एक रेवोल्यूशनरी इवेंट होता है। आप देखिए, सरकार आती है, एग्रीकल्चर पे चीज़ें बोलती है, डिफेंस पे चीज़ें बोलती है, इंफ्रास पे चीज़ें बोलती है, एग्रीकल्चर पे चीज़ें बोलती है, एग्रीकल्चर के नॉन सेक्टर पे चीज़ें बोलती है, ट्रांसपोर्टेशन पे चीज़ें बोलती है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली एक यूनियन बजट को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि हमने देखा कि पिछले 1 साल, डेढ़ साल से हमने देखा कि आस-पास हमारे, आप काम करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, सम पीपल आर इंटू जॉब, सम पीपल आर इंटू बिज़नेसेस। एक इकोनॉमी स्लो डाउन एक्चुअली हमारी कंट्री में फ़ील हुआ है। देखिए, अब वो छोड़िए कि स्टॉक था ₹5 का और वो ₹100 चला गया और 100 का ₹500 हो गया, मल्टीबैगर हो गया और स्टॉक तो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग मेरी वीडियो सुन के ये कहेंगे कि सर आप क्या बातें कर रहे हो? क्या रोबस्ट है कंट्री में, निफ्टी कहाँ होता था, कहाँ पहुँच गया? मैं प्रैक्टिकली नोट पे बात कर रहा हूँ कि लोगों की जेब में कितना पैसा है, बैंकों को कितना पैसा जा रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ किस तरीके की आई है, बैंक डिपॉजिट्स क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप एक्चुअली नजरअंदाज नहीं कर सकते। और देखिए, यूनियन बजट में आप जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है तो सिर्फ एक कैटेगरी नहीं होती। अब जैसे मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा। अब आप ये देखिए, जैसे डिफेंस का द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्टर वाज, कंपनी वाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मैं आपको बहुत पहले का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ का चार्ट देखिए, 2023 का 1800 पे चलता था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एंड इसने हाई बनाया राउंड अबाउट, आप ये देखिए, 55-5600 रुपए का। और आज 3936 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये देखिए कि 1800 से इट्स हैज बीन मल्टीफोल्ड इन अ मल्टी बैगर थिंग। और कहाँ स्टॉक पहुंच गया, तो बिकॉज डिफेंस में सरकार ने एक्चुअली चीजें करी हैं, इम्प्लीमेंट करी है, टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब सबसे पहली चीज है, आप ये देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ आपको। आप ये देखिए, द फिस्कल ईयर प्रपोज्ड है, मतलब दिस इज अजम्पशन एज पर गूगल। एंड तो आप ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ब्लिंक, सॉरी, द प्रपोज्ड फिस्कल ईयर 2025 बजट रिक्वेस्ट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज 849.8 बिलियन। मतलब आप ये देखिए, डेटा देखिए, उसके बाद देखिए। अब जैसे आप ये मिंट एमएसएन की न्यूज़ देखिए, जो ये आर्टिकल था, बजट 2025 आईटी पावर डिफेंस आर द थ्री सेक्टर्स टू फोकस ऑन एज पर मनीष जैन। तो आप ये देखिए कि जो मैं आपको चीज कह रहा हूं कि जो बेसिकली इन दिस बजट दे वांट टू एलोकेट फंड्स फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस का कैसे और बेटर कर सकते हैं, इंडिजियस डिफेंस प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है। उसके अंदर आप ये देखिए, इंटरनल सिक्योरिटीज भी आती हैं, किस तरीके के इक्विपमेंट्स हम एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं, कितने तरीके के इक्विपमेंट्स हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैसडॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो एक्चुअली इस चीज को, डिफेंस को उन्होंने एक बड़ा बूस्ट कंट्री को दिया है। और सो डिफेंस के लिए हम एक्सपेक्टिंग
दे शुड गिव अ गुड बजट एंड डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा बोलना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक इज बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ये देखिए, अगेन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड डिफेंस। आप ये देखिए, मल्टीबैगर फोल्ड मिला है इसे 2023 से। 100 रुपये का स्टॉक होता था, 109 रुपये का। 109 रुपये से स्टॉक देखिए तो आज 292 के लेवल पे चल रहा है और लाइक ग्रोथ है, स्टॉक के अंदर ग्रोथ है। तो मैं आपको ये सेक्टर बाय सेक्टर बताता जा रहा हूँ, आप अपने पास ये स्टॉक्स लिखते जाइए। अगर जस्ट इन केस किसी चीज़ में कोई डिप कल हमको मिलता है ड्यू टू एनी चेंजेस इन लाइक टैक्स स्लैब्स और टैक्स रिजीम, तो आप मान के चलिए कि इस चीज़ में आपको डिप मिलता है तो यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक हियर। तो एक HAL हो गया, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक हो गया आपका मैसडॉक, ये देखिए मैसडॉक शिपयार्ड, और ये देखिए इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ 2023 का चार्ट। एक सेकंड, ये देखिए 2023 में मिड ऑफ द 800 रुपये का स्टॉक होता था ये। 800 रुपये का जाके 5700 तक ये गया है, 5700 तक स्प्लिट होके आज 2400 का चल रहा है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ 2400 तक गया है, ये एक्चुअली 5700 तक गया है। सो लाइक डिफेंस एक ऐसी चीज है विच इज बेसिकली अ बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो आई एम एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू गिव लॉट ऑफ गुड नॉर्म्स ऑन डिफेंस, गुड बजट ऑन डिफेंस, गुड एलोकेशन ऑन डिफेंस टू बूस्ट द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इक्विपमेंट। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जिनको एक्चुअली प्रोजेक्ट एलोकेशन मिलेगा फाइनेंस मिनिस्टर से, और ये चीज आपको आने वाले महीनों में इन 3 स्टॉक्स में दिखाई दे जाएंगी। देखिए कुछ बहुत साथ साथ के स्टॉक्स भी हैं, जैसे आप देखिए डेटा पैटर्न्स है, ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इक्विपमेंट बनाते हैं। उसके अलावा कोचीन शिपयार्ड है, आप देखिए ये देखिए कोचीन शिपयार्ड भी 1532 रुपये का। उसके अलावा GRSE है, गार्डन रीच, ये देखिए 1600। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी ग्रोथ। देखिए स्टॉक ऊपर चला जाए, स्प्लिट हो जाए, बोनस दे जाए, एट द एंड ऑफ द डे आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको एक्चुअली अच्छी ग्रोथ देंगे। सो फॉर मी इन दिस यूनियन बजट सेक्टर वाइज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सो डिफेंस इज द मेन प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दिस यूनियन बजट। सो डिफेंस के लिए दीज आर द स्टॉक यू कैन लुक फॉर फॉरवर्ड टू। और इसके बाद देखिए कि एक चीज़ जो मेरे को एक्सपेक्टेड है इस बजट से स्पेशली, वो आप मान के चलिए द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रायोरिटी मेरी रहती है इस चीज़ को बजट्स को लेके। एक तो डिफेंस हो गया, उसके बाद आती है आपकी इंफ्रा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो लाइक ऑब्वियसली आप एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, प्रायोरिटाइज देते हैं रेलवेज को, रोड को, पोर्ट्स को, एयरपोर्ट्स को, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने को, लॉजिस्टिक्स को, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने को, और ग्रीन ट्रांजेक्शन्स लाने को। सो दिस इज बेसिकली इंफ्रा इज द सेकंड थिंग आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर शुड फोकस ऑन एज पर मी। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस कंट्री के लिए टाइम टू टाइम हेल्प भी करी है, एक रोबस्ट भी लाई है, इकोनॉमी बूस्ट भी लाई है। तो प्रायोरिटाइज सबसे पहले आप देखिए ट्रांसपोर्टेशंस, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एंड बेसिकली टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहला स्टॉक आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है इंफ्रा से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो आप ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में एक बेयरिश सेंटिमेंट के साथ चल रहा है। तो अब बेसिकली आप देखिए कि 16.96 ट्रिलियन की कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, और 16.96 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो आप ये देखिए कि क्या नहीं बनाती रिलायंस, धागे से लेके से तेल से लेके स्टील करके, ये करके, वो करके, ऑन एवरी सेक्टर दे आर देयर। और आप ये देखिए कि ऑयल, रिफाइनरी, एनर्जी, मिनरल, मार्केटिंग, एवरीथिंग। सो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिस पे आप चीज़ें एक्यूमुलेट कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम सीइंग रिलायंस
in next 5 years to again come at the level of 3000 to 4000 if the condition of Nifty is on a favorable note. तो रिलायंस के बाद जो मैंने स्टॉक निकाला था आपके लिए, दैट इज लार्सन एंड ट्यूब्रो. सो देखिए LNT एक ऐसी चीज है. LNT तो देखिए इट इज द बेसिक थिंग इन इंफ्रा. कुछ भी डेवलपमेंट होती है कंट्री के अंदर, लाइक इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, LNT इज द मेन कोर थिंग. अब LNT आप देखिए कि 2023 से मतलब लाइक द मिड ऑफ बुल मार्केट 2200 का LNT होता था एंड LNT आज 35,6,7 का है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर LNT में भी हमें नीचे के लेवल पे अगर माल मिलता है तो accumulating LNT for a longer period of time, it is a very good stock. और आप ये देखिए फाइनेंशियल्स देखिए इस कंपनी के अर्निंग्स देखिए, आप सॉरी स्टेटमेंट्स देखिए, एनुअली ग्रोथ देखिए, परसिस्टेंट ग्रोथ है. 19, 34, 45, डिप आया कोविड में 56, 83, 21, नाउ एक्सपेक्टेड इन 2.48 ट्रिलियन. सो लाइक Larsen & Toubro, you can accumulate it. The next stock for the budget thing is Adani Ports. ये मैंने अपनी स्टॉक की वीडियो में भी बताया था आपको. अगेन इसके बारे में आप उस वीडियो में भी सुन सकते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग अगर इसमें कोई डिप आता है बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे, देखिए हिंडनबर्ग के टाइम पे अडानी एक अलग लेवल पे ट्रेड करता था. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए यहाँ ट्रेड करता था 997 पे और डिप आया था हिंडनबर्ग में राउंड अबाउट 350 से 1000 रुपये का स्टॉक है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अडानी पोर्ट टू क्रॉस द लेवल ऑफ 2000 इन लाइक कमिंग ईयर्स. सो एक डिफेंस हो गया, एक इंफ्रा हो गया. अब देखिए मेरे लिए लाइक इस बजट के अंदर दी नेक्स्ट थिंग इज AI. अब AI के बारे में आप सारी बातें करते हैं, गैलेक्सी के फोन्स, आईफोन्स, आज की डेट में हर टेक कार को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली लाइक ओवरलैपिंग द ह्यूमन पावर. जो चीज़ आज की डेट में रोबोट्स कर सकते हैं, जो चीज़ AI के फीचर्स कर सकते हैं, हम आज की डेट में डेली आप देखिए इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, आप भी मैं भी हर जना चैट GPT का सपोर्ट लेते हैं कंटेंट लिखने के लिए, बोलने के लिए, राइटिंग क्रिएशन के लिए. तो लाइक AI is something which is like overlapping and which will give a boost to the economy in coming 10 years. Lots of things will change and इसके रिगार्डिंग मैं आपको AI का सबसे पहला स्टॉक बताता हूँ. That is again the big IT company of the country, technology company, that is Tata Consultancy Services. So technology services, informative company. So again आप देखिए 2023 में आउटलुक में TCS was basically in a bearish मोड और इसने लो बनाया, आप ये देखिए 3087 का, और काफ़ी अप एंड डाउन्स के बाद हाई बना के 4500 का आज 4100 पे ट्रेड कर रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर TCS हमें आने वाले टाइम में अच्छे लेवल पे मिलता है नीचे, accumulating it for a longer term, I am seeing this share for crossing the level of 6500 in coming years. Next share जो है again it is from the Tata company, Tata Elxsis. ये देखिए अगेन आप ये देखिए कि टाटा एलेक्सी में 2023 में थोड़ी सी पिक्चर अलग है. आप देखिए इट वाज बेसिकली रनिंग, आपको दिखाता हूँ, एट द लेवल ऑफ 6000, नो एट द लेवल ऑफ 23, राइट, एट द लेवल ऑफ 5800. और आप ये देखिए कि इसने हाई बनाया है 9000 का, लाइक 9000 शेयर अपने ऑल टाइम हाई से राउंड अबाउट 3300 पॉइंट डाउन है. सो अगेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का स्टॉक है. AI इंटीग्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ पे, हर प्रोटोकॉल पे आने वाले टाइम पे लाया जाएगा. इसे एक रूबूस्ट दिया जाएगा. बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, IT सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंटेशन होनी ही चाहिए. और this you can accumulate. Next stock is basically data.
ये देखिए डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज 606 रुपये का शेयर है। एंड 2023 में मैं आपको दिखा देता हूँ 300 रुपये का ट्रेड करता था और ऑल टाइम हाई शेयर ने बनाया 786 रुपये का। और दिस यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक इन टुमारो रन। अगर इसके अंदर आपको अच्छा डिप देखने को मिलता है टिल द लेवल ऑफ लाइक 400 450 ड्यू टू एनी कमेंट्री बाय फाइनेंस मिनिस्टर, लाइक किसी भी स्टॉक्स में जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो लेवल आप देख के चलिएगा। जहाँ भी आपको एक्यूमुलेशन स्टॉक का मिलता है प्लीज बाय इट, और इसे लॉन्गर पीरियड के अंदर आप लाइक होल्ड करके चल सकते हैं एंड विल गिव यू अ गुड रिटर्न। इसके बाद एक और स्टॉक है दैट इज परसिस्टेंस, सॉरी ये देखिए, अब ये देखिए 6099 का स्टॉक है। 2003 में वाज रनिंग एट द लेवल ऑफ 3050, ऑलरेडी डबल हो चुका है, मल्टीबैगर हो चुका है। और आप ये देखिए कि 7000 का इसने हाई बनाया है। सो अगेन इट यू कैन एक्यूमुलेट दिस एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक सेकेंड, ये फ्यूचर का चार्ट है, ये सिस्टम का चार्ट है, सॉरी नॉट मच डिफरेंस बट अगेन लाइक 6032 का है। सो टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर। एआई के अंदर परसिस्टेंस के अंदर आप देखिए लॉन्गर में एक बड़ा हिसाब किताब बन सकता है। सो फर्स्ट वाज डिफेंस, सेकंड वाज इंफ्रा एंड थर्ड इज एआई, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको स्टॉक्स बताए। देखिए बजट में क्या बोलेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई वांटेड यू पीपल टू नो अबाउट द स्टॉक्स फर्स्ट, कि कल अगर डिप मिले तो आप कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में माल उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए द नेक्स्ट इज बेसिकली ग्रीन एनर्जी। सी ग्रीन एनर्जी अगेन इसमें मेरे को ज़्यादा बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग्रीन फ्रॉम ई कार्स टू एवरीथिंग, ग्रीन एनर्जी एक ऐसा है, रिन्यूएबल सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कंट्री की बैकबोन बना भी हुआ है, और आने वाले टाइम में आप देखिए कि एक अच्छा खासा रोबस्ट नेशन को ग्रीन एनर्जी की वजह से मिल सकता है। सो फर्स्ट स्टॉक इज बेसिकली अडानी ग्रीन। आप देखिए 1.54 ट्रिलियन का मार्केट कैप है इसका। अडानी ग्रीन मेड अ डिप ऑफ 857 रुपीज ड्यू टू हिंडनबर्ग न्यूज इन 2023, और आप ये देखिए कि अच्छा खासा रन स्टॉक ने बनाया है 2180 तक 2024 में। और अगेन इट इज अ मेजर डिप ड्यू टू सम न्यूज, और आज 900 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको इसकी बिगर पिक्चर दिखाऊं तो एक्चुअली ऑल टाइम हाई जो अडानी ग्रीन एनर्जी का है दैट इज राउंड अबाउट एट द लेवल ऑफ 300 एंड या 3030 रुपीज। तो आप इसी लेवल को एक लॉन्गर टर्म लेवल लेके चलिए। 1000 रुपए का स्टॉक ये 3000 रुपए का हो सकता है। आपका लगाया हुआ पैसा एक्चुअली 3 गुना और बढ़ सकता है इस सेक्टर के अंदर। तो यू कैन एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। अगर कल की रन में हमें एक अच्छा डिप इसके अंदर देखने को मिलता है एट द लेवल ऑफ 800 850 810 790, आप धीरे धीरे करके इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोथ स्टॉक इज वारी, अगेन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सेक्टर। और आप ये देखिए कि इसका तो मैं आपको सारी डिटेल बता ही चुका हूँ। आज न्यूज़ की वजह से काफ़ी बड़ा इसमें बुल रन था, 200 पॉइंट भागा शेयर ड्यू टू सम क्वार्टरली रिजल्ट्स। एक्यूमुलेटेड यू गाइस नो अबाउट दिस, पहले भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्रीमियम एनर्जी देखते हैं। प्रीमियम एनर्जी आप ये देखिए कि डिप आया था इसके अंदर कुछ दिन पहले 822 तक, मंगलवार को एक बार गया था, ट्यूसडे को। और आप ये देखिए अगेन 1032 पे क्लोजिंग दी है, वेरी गुड क्लोजिंग। कल अगर इस पे आपको डिप मिलता है विद लेवल ऑफ 950 टू 930 रुपीज, जस्ट देखिए जरूरी नहीं है कि कल के दिन डिप मिले। आगे के लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कल आप मान के चलिए कि सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है और बाजार और ऊपर भाग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स कभी आपको नीचे के लेवल पे नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और आपको अच्छे खासा लेवल इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। हमने बात करी, अगेन मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाना चाहता हूँ जिसमें 25 स्टॉक मनी कंट्रोल की तरफ से दिए गए हैं। आप ये देखिए, इन कैपेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर सजेस्टिंग L&T, अल्ट्राटेक। देखिए सारे स्टॉक में वैसे भी कवर नहीं कर सकता, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, तो आपको को देख के चलनी पड़ेगी। पावर सेक्टर में सीमेंट्स, थर्मैक्स, और मेरे हिसाब से इसमें पावर ग्रिड भी होना चाहिए।
डिफेंस के अंदर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल, अगेन मैसडॉक एंड अदर स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए रेलवे पे RVNL, BML, IRFC, IRCTC और आपका जो वंदे भारत ट्रेन ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको भी एक रूबूस्ट मिल सकता है। रियल एस्टेट में PNB हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसमें नहीं लिखा हुआ, आप ले सकते हैं। ओबॉय रियलिटी एंड आवास फाइनेंसेस। ये कंजम्पशन के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, डाबर, मैरिको, इमामी। और रिन्यूएबल के अंदर आप ये देखिए वारी, आइनॉक्स विंड, NTPC ग्रीन, बोरोसिल, अडानी सोलर, स्टर्लिंग एंड विंसल। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल था, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। और देखिए अब इसके बाद एक एक्सक्लूसिव क्लोथ मैं आप लोगों को बताना चाहता था रिगार्डिंग द इंडिया GDP। तो आप ये देखिए कि इंडिया का GDP डेटा, आप ये देखिए, अभी आज ही का आर्टिकल है कि GDP लाइकली टू ग्रो एट 6.3 एंड 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26। अभी जो लास्ट सर्वे आया था GDP का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए Q2 की GDP ग्रोथ वाज एट 5.4, स्लोएस्ट इन 7 क्वार्टर। सो दिस इज द बेसिक कंसर्न जो मैं आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात कर रहा था कि हाँ ये कुछ चीज ऐसी हैं जिसके लिए सरकार को देखो काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखिए मैंने ये भी इमेज सेव करी है। दिस इज बेसिकली इंडिविजुअल टैक्सेशन, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। अब ये देखिए कि पहले 0 से 2.5 लाख, फिर निल, फिर 0 से फिर 3 लाख, ये न्यू रिजीम में आ सकता है। तो जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 थी वो 75,000 हो सकती है। तो देखिए इस तरीके की न्यूज जो है ना वो मार्केट को कितना रिजॉइस करेगी या नहीं करेगी, हमारे लिए तो वो फैक्टर मैटर करता है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो GDP एक ऐसी चीज है जिसके अंदर देखो गवर्नमेंट को अच्छा बोलना पड़ेगा, सेंटिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा पब्लिक के माइंड में। अब चाहे वो अपकमिंग आप इलेक्शन के लिए ले लीजिए या वैसे ले लीजिए। और अब देखिए उसमें इंक्रीजिंग हो गया हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एलोकेशन करेंगे वो ज़्यादा फंड्स लाने के लिए हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम को एनहांस करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे सरकार पैसा लगा सकती है। अब एक थी ये मंगेरा, मैं आपको दिखाता हूँ, MGNREGA, that is basically this is a government firm, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की है। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेंथ और फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक चीज सरकार ला सकती है। और नेक्स्ट था आप ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। स्टॉक्स मैंने इसलिए पहले बता दिया कि मैं इस बारे में आप लोगों से बात कर सकूं। अब ये देखिए एक्सपेक्टेड टू अर्ज 30% बूस्ट इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग फॉर अपकमिंग 2025 बजट एमिंग एट 18 लाख करोड़। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि इसके अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो मैंने आपसे बात करी, प्रायोरिटाइज रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोलना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलना, ब्रॉडबैंड एक्सपेंड करना, इंटरनेट एक्सपैंड करना, और रूरल एरिया में ब्रिज, डिजिटल डाइवर्जन और डिजिटल पेमेंट प्रमोट करना, फिनटेक इन्हांसमेंट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसके अंदर आप मान के चलिए कि सपोर्ट मिले लोगों को डिजिटल की वजह से जॉब क्रिएशन का, तो ये एक इंफ्रा को लेके रहेगा। इसके अलावा दी अदर थिंग शी कैन स्पीक अबाउट इज MSME, so that is basically small medium enterprises and लाइक आप मान के चलिए कि MSME में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रेडिट ग्रोथ को लेके बात करेंगी, प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन्स, क्रेडिट गारंटीज टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME में। और इसमें कुछ रेगुलेशन सिंप्लीफाइज करने की कोशिश करेगी, टैक्स प्रोसेस फॉर स्मॉल बिजनेस रिडक्शन कर सकती है, कंप्लाइंसेस में बर्डन्स कम कर सकती है, और allocation of vocational training and upskilling programs to align with industry needs, इस तरीके की स्किल डेवलपमेंट हो सकती है। मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूँ, स्किल डेवलपमेंट, ये बेसिकली मैंने नोट्स बनाए हैं सारे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ये देखिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की पिलर्स फॉर बजट, इंडिया बजट 2025-2026।
ये देखिए, अब बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, जैसे मैंने आपको बोला, enhancing entrepreneurship in economic evolution, skill development and entrepreneurship programs, और ट्रांसफॉर्मिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये चीज़ें मैंने आपको भी बोली ही हैं। और इसके अलावा जो फैक्टर मेरे को लगता है दैट इज सस्टेनेबल, ये देखिए, विल पावर ग्रीन इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन। तो देखिए, बजट के अंदर ग्रीन एनर्जी, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स सच एज सोलर एंड विंड पावर, इनकरेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। द मेन स्टॉक रिगार्डिंग वाज दैट अमारा राजा एमरॉन, एंड इनकरेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन थ्रू सब्सिडीज एंड इंफ्रा डेवलपमेंट। और आप ये देखिए कि इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्लाइमेटिक रेजिलियंस भी आएगा, एलोकेटिंग फंड्स फॉर क्लाइमेटिक अडेप्टेशन प्रोजेक्ट सच है वाटर कन्वेंशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसमें आएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग तो मेन फैक्टर हमेशा बजट का रहता ही है, किसानों से इस देश की उन्नति है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बजट 2025, ये देखिए, बजट 2025 होप्स इन वर्क फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग टू डबल एक्सपोर्ट्स, सो प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोटिंग सब्सिडीज एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, टैक्स रिफॉर्म्स, देखिए, मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली आपके सामने ही सर्च करके लिख रहा हूँ। सो यू गाइस इफ यू वांट टू डिटेल स्टडी इट एंड रीड इट, यू कैन डू दैट। देखिए, क्रिप्टो टैक्स भी एक ऐसी चीज़ है जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, और टैक्सेशन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं बढ़ा ना दे, स्पेशली क्रिप्टो पे। और आप ये देखिए, इसमें है रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू इम्प्रूव कंपेलियंस। आप देखिए, जो मैंने ये टैक्स रिजीम आपको बताई थी, इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब्स चेंज हो सकते हैं। अगेन द मेन कंसर्न विल बी SGCG एंड LTCG, सो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बढ़ाया गया था लास्ट टाइम, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिला था। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक्चुअली इंप्लीमेंट हो सकते हैं, हायर टैक्स रेट करेंगी गवर्नमेंट, बट अगेन ऑन दी हायर इनकम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल्स हुआ पेइंग हायर टैक्स, उस चीज़ को लाइक एक थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, लाइक इंश्योर किया जाएगा कि हायर टैक्स रेट्स होने चाहिए हायर इनकम के लिए, एंड कॉर्पोरेट इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस करनी चाहिए। और टैक्सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स हॉलीडेज एंड इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स एंड इनकरेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि लाइक टैक्स स्लैब्स में जो भी मोल्ड होगा, बाजार उसे किस तरीके से लेता है किस तरीके से नहीं लेता, ये सेंटिमेंट डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए, द नेक्स्ट विल बी लाइक रूरल फिस्कल डेफिसिट, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बात करी थी रिगार्डिंग बेसिकली फोकसिंग ऑन रेवेन्यू फॉर बेटर टैक्स कंप्लायंस, और डेप्ट मैनेजमेंट करनी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को प्रमोट करना, लाइक आत्मनिर्भर भारत, और लाइक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिजिटल करेंसी के बारे में गवर्नमेंट बोल सकती है, एंड फोकस इन सपोर्ट स्टार्टअप एंड इनोवेशन, enhance governance and transparency, and subsidies and inflation and food security कैसे stabilize हो सकती है कंट्री में, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड विद मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ सकता है, एंड दे विल बेसिकली टॉक अबाउट स्ट्रेंथिंग ऑफ डिफेंस सेक्टर। So the conclusion will be this budget I feel will prioritize on policies that balance short term economy recovery। देखिए, मेन कंसर्न ये है कि जीडीपी ग्रोथ जो गिर रही थी, कंट्री के अंदर पैसा नहीं है, जीडीपी ग्रोथ गिर रही है। और आप ये देखिए, लास्ट का मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, बैंक डिपॉजिट की न्यूज़ थी कि बैंक डिपॉजिट जो थे वो हर बैंक के टेक्निकली घटे ही हैं,
इसलिए क्रेडिट ग्रोथ अभी फिलहाल जो आरबीआई की तरफ से न्यूज़ आई थी कि क्रेडिट लिक्विडेशन बढ़ानी चाहिए, जिस वजह से बाजार पहले भी भागा था। तो देखिए आप बजट के कंसेप्ट को समझिए, वीडियो को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने सिर्फ स्टॉक्स बता दिए या आपको एक ब्रीफ दे दिया। देखिए जो गवर्नमेंट कल करेगी वो करेगी। एक माइंडसेट मेरी इस वीडियो को लाने की ये है कि देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग बजट के थ्रू पैसा बनाएं, बजट में उन चीजों को लेके बैठे जो आगे आपको बेनिफिट करे। देखिए एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म क्या नहीं है, इंफ्रा कितनी डेवलप करेगा कितना नहीं डेवलप करेगा, ये टाइम टू टाइम आप मैं इस देश में रह रहे हैं हमें पता लग ही जाएगा। बट व्हाट वी आर कंसर्निंग इज अबाउट आर बेसिकली द चॉइस ऑफ स्टॉक टू चूज। हम जिस सेक्टर्स के स्टॉक्स लेके बैठेंगे जो हमें इस मार्केट में एक्चुअली एक कैपिटल गेन देगा। देखिए टैक्स तो एनी हो, हम छोटा कमाएं या बड़ा कमाएं या कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, हर चीज के अंदर टैक्स तो एनी हाउ हमें देना पड़ेगा। जो भी काम कर रहे हैं हमारे पैन पे अटेस्टेड है, इट इज इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, हम कुछ छुपा नहीं सकते। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अब वो पेपर पे भर के तो शेयर लाइक फेस वैल्यू पे तो दिया नहीं जाते। अब लाइक आईपीओ निकलते हैं, आईपीओ भी आप डिजिटली भरते हैं, चाहे एसबा से है या आप यूपीआई से करते हैं, जैसे भी करते हैं आपको ऑनलाइन ही अलॉटमेंट मिल जाता है। पहले पेपर में भी निकलता था अलॉटमेंट। तो मेरा इस वीडियो को लाने का बेसिकली ये चीज थी कि ये सारे फैक्टर्स कैसे कैसे मोल्ड ऑफ करने चाहिए और कैसे कैसे इस फैक्टर्स में। तो देखिए मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ जिसके रिगार्डिंग हमने इस वीडियो में बात करी। द फर्स्ट इज दैट के सरकार बेसिकली जीएसटी को लेके इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है, बूस्ट को लेके, बूस्ट के अंदर डिफेंस, इंफ्रा, एआई, ग्रीन एनर्जी, न्यू टैक्स स्लैब ला सकती है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स चेंज कर सकती है, और बेसिकली फिस्कल डेफिसिट को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसी के रिगार्डिंग ये बजट रहेगा। देखिए मे बी लोगों को बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशंस है, बट मेरे हिसाब से देखिए आप ग्लोबल सेंटिमेंट देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट भी मैच करना चाहिए, एफआईआई का डेटा मैच करना चाहिए। आज एफआईआई को बेचते बेचते 8-9 महीने हो गए, दो बजट एक्चुअली निकल चुके हैं। पहला मेन मिड टर्म बजट जो आया था आफ्टर चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट, जब बीजेपी दोबारा आई थी, और अब ये बजट। तो देखिए डिपेंड करता है कि लॉन्गर पिक्चर ग्लोबली कैसी है। अब यही मैं आपको इस वीडियो में दोबारा डिस्कस करता हूँ। आप ये देखिए जो आपको लॉन्गर टर्म में देखने को, इट विल हेल्प इट। देखिए ग्लोबल अलाइनिंग ना हमारी लाइक मार्केट्स के साथ एक बहुत डिफिकल्ट फैक्टर होने वाला है। आप देखिए डाउ इज रनिंग ऑन एन अप ट्रेंड सिंस लाइक फॉरएवर। आप ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहा है। और अब ये देखिए ये इलियट वेव में पड़ता था, इलियट वेव के हिसाब से आप देखिए रिट्रेसमेंट डाउ के अंदर अच्छा खासा बनना चाहिए फॉर द अपकमिंग टाइम। तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल मार्केट में अगर प्रेशर होगा डाउ के अंदर तो हमारी मार्केट्स में नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। आने वाले टाइम में हमारी मार्केट्स में भी उतना ही ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। देखिए ये टेम्परेरी फेज है। जो आप देखिए अभी भी आप ये देखिए कि फ्यूचर रन कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है अगेन 25,709 डेमो हो गई है जो डेली मूविंग एवरेज है, 200 डे डेली मूविंग एवरेज। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि किस तरीके से लाइक आप उन स्टॉक्स का ध्यान रखिएगा जो स्टॉक्स लाइक आगे के लिए काम आ सकते हैं हर सेक्टर के अंदर, दैट इज डिफेंस, इंफ्रा, एआई, एंड अनदर वन वाज दिस ग्रीन एनर्जी। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए ये मेन की पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द बजट। माइंडसेट आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप प्ले करते हैं, बिकॉज ऑन द अपर हैंड ग्रोथ आप देखिए डाउ करेक्ट नहीं हुआ है, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, एफआईआई का डेटा खराब है। अगर एक दिन आज के लिए रेजिलियंस आ भी जाता है तो मैं चाहता था कि इस वीडियो को लाने का मेन रीजन ये था कि आप पैसा उन स्टॉक में लगाएं, आप पैसा उन स्टॉक में लगाएं जो जो स्टॉक एक्चुअली आपको ग्रोथ दे। देखिए बजट में क्या आएगा क्या नहीं, आप गूगल करेंगे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ एक्सपेक्टेशंस बजट 2025, तो आपको 10,000 आर्टिकल ऑलरेडी मिल जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी। बट सॉरी, तो तो द मेन मोटिव रिगार्डिंग दिस वीडियो वाज टू ब्रिंग आउट द स्टॉक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सो कीप पेन डाउन दैट स्टॉक्स इन योर नोटबुक। और अगर आपको कल के दिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफ डिप इन स्टॉक्स के अंदर दिखे
प्लीज मेक द पोजीशन, प्लीज कैरी फॉरवर्ड दिस स्टॉक्स फॉर सम टाइम. अगर लॉन्गर रखना आप लॉन्गर रख सकते हैं, अगर शॉर्टर पीरियड रखना है शॉर्टर रख सकते हैं. बट अगेन माय पर्सनल सजेशन इज सीइंग FI डेटा एंड ग्लोबल सेंटिमेंट रिगार्डिंग द वॉर एंड एवरीथिंग एंड द करेक्शन विच इज पेंडिंग इन डाउ एंड दे विल अलाइन विद इंडियन मार्केट्स, और यहाँ भी प्रेशर क्रिएट होगा. कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स पार्शियली. सो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स होप कि कल का बजट क्या अच्छा है, मार्केट एक अच्छा रेजिलियंस करे, आपको, मेरे को, हर जने को कल एक प्रॉफिटेबल दिन मिले. थैंक यू.